पहले क्या क्या पढ़ा चुके थे? खाली माथे पढ़ाए थे और राष्ट्रपति ने पढ़ाए थे। ठीक से रहो ने, सिनेमा देखना है यो। राष्ट्रपति और पता राष्ट्रपति के कार्यकाल के किस अनुच्छेद में है? भारत के एक राष्ट्रपति होने चाहिए, किस अनुच्छेद में कहती है? एक उपराष्ट्रपति होने चाहिए, किस अनुच्छेद में? बताओ राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाता है? बताओ राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में है? 58। राष्ट्रपति की योग्यता 58 में। चलो आज अच्छा बताओ राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे? हाँ, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को। बताओ तो अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा उसके स्थान पर कौन कार्य करेगा? कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति में कौन कौन सा अनुच्छेद बता? अनुच्छेद 66 क्या कहती है? अनुच्छेद 66 क्या कहती है? बोल गई। उपराष्ट्रपति का बता। अनुच्छेद 72 क्या कहती है? अनुच्छेद 72 क्या कहती है? राष्ट्रपति का विशेष शक्ति। बताओ उपराष्ट्रपति की विशेष शक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का विशेष शक्तियों के बारे में अगर बोला जाए किस अनुच्छेद में कहा जाता है? उपराष्ट्रपति के क्या होना चाहिए वो बताओ। नहीं पता, सब वहाँ कराइयो। चलो खुद छोड़ो, कोई बात नहीं। घर में जाकर अपना वो आप बढ़िया ढंग से अपना याद कर लेना है। आज लेकर चलते हम लोग तुम लोग को क्या उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति हमने पढ़ा चुके हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ा चुके हैं। आज पढ़ाते वो राज्यपाल। पहले बात ध्यान दो, राज्यपाल में क्या क्या होती है आप बढ़िया से फोकस करना। राज्यपाल होता है भैया, इसे एक राज्यपाल जो है ना अनेकों, जैसे एक राज्यपाल दो राज्य के राज्यपाल हो सकता है, ये संविधान में वर्णित है। राज्यपाल को वो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को बैठाता कौन है? राष्ट्रपति। किसके कहने पर बैठाता वो है? याद रखना, राज्यपाल को कहेगा मुख्यमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति बैठाता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है किसके कहने पर बैठाएगा? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं, कौन किसका? मुख्यमंत्री। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होनी चाहिए, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होने चाहिए। 800 जोड़ी नहीं है, एक ही राज्य के राज्यपाल होती है। वह 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकती है, जो 2 राज्य का एक राज्यपाल हो सकती है। आगे क्वेश्चन की हम आते हैं। राज्यपाल वो अभी अगर देखा जाए राज्यपाल होनी चाहिए किस संविधान का, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? हम लोग पढ़ने वाले राज्यपाल के शक्तियां के बारे में, राज्यपाल के कार्य के बारे में, राज्यपाल के कार्यों के बारे में, राज्यपाल की विशेष शक्ति के बारे में। अगर बाय चांस बोला जाए जो एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, अगर राज्य में दंगा हो गया, राज्य में क्या हो गया? दंगा हो गया, राज्य में अकाल आ गया, वह किसके कहने पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? वह राज्यपाल है। किसके कहने पर? राज्यपाल। और राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर राज्यपाल बोल देगा वो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो लगेगा। राष्ट्रपति शासन वो किस अनुच्छेद में बताए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 356 के तहत हम क्या बताए थे? राष्ट्रपति शासन लगना है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में होता है? वो अगर वित्तीय आपातकाल का 352 में, 352 में वित्तीय आपातकाल होता है। आपातकाल अगर चलो ठीक है तो समझ में, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में वो लगेगा? 356। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत? वो 356 के तहत क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन अगर लगता है किसी राज्य में, जैसे बंगाल में दंगा हो रही है, हिंदू मुस्लिम की और बंगाल में अगर दंगा होती है बुआ, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति शासन जैसे लगेगा तो किससे पूछा जाएगा? मुख्यमंत्री से या राज्यपाल से? राज्यपाल से पूछा जाएगा। राज्यपाल सिग्नेचर करेगा तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन
जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तब तक राष्ट्रपति शासन वहां पर भी नहीं लग सकता है, क्योंकि राज्यपाल एक अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर है, लेकिन राज्य को चलाने के लिए कौन चाहिए? मुख्यमंत्री चाहिए। राज्य को चलाने के लिए कौन चाहिए? मुख्यमंत्री। जैसे राष्ट्रपति के ले लो, राष्ट्रपति तो है लेकिन राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? एक प्रधानमंत्री जरूरी है। देश को चलाने के लिए वो क्या चीज जरूरत है? प्रधानमंत्री को। तो उसी प्रकार राज्य को चलाने के लिए क्या चीज जरूरत है? मुख्यमंत्री को। राष्ट्रपति जिस प्रकार वहाँ केंद्र में है, उसी पर राज्यपाल यहाँ पर राज्य में है। क्या समझ में आया चीज को? मुख्यमंत्री अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपेगा। किसे सौंपेगा? राज्यपाल के। फिर समझो, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राज्यपाल को। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। क्या समझ में आ रहा? मुख्यमंत्री देखो, त्याग पत्र अगर सौंपने की बात आती है तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे सौंपती है बुआ? राज्यपाल को। किसे सौंपेगी? राज्यपाल के। जाकर राज्यपाल का अपना सौंप देगी। ठीक है। आगे जिससे राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन होगा, राज्य में सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या राज्य का नाम बदल सकता है, या राज्यों का नामों में परिवर्तन कर सकता है, कुछ भी करता है तो वह राज्यपाल हस्तक्षेप करेगा। राज्यपाल का वहाँ विशेष भागीदारी होगा। जहाँ वो राज्यपाल अगर जाता है तो राज्यपाल के वेतन भत्ता, एक बार राज्यपाल बनने के बाद उसका वेतन भत्ता जन्मों जन्म तक मिलता है। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो राज्यपाल का वेतन दिया करेगा। राज्यपाल के वेतन, राज्यपाल के भत्ता। एक दिन के भी अगर वो राज्यपाल बन जाओगे ना तो सरकार किधर से खाना पीना फ्री, उठना बैठना, घर मकान फ्री। मान लिया जाए तुमने शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग मॉल में यह फ्री होता है। राज्यपाल बन जाओगे तो वहाँ पर स्पेशल गार्ड दिया जाता है, स्पेशल गाड़ी दिया जाता है। राज्यपाल से रिटायर भी हो जाओगे तब पर भी अपना सुरक्षा के लिए गार्ड उसमें दिया जाता है। बताओ, राज्यपाल के लिए बहुत सुविधा है। चलो आगे की हम लोग लेकर चलते हैं। आखिर राज्यपाल क्या है? तो विधेयक को पारित करने से संबंध राज्यपाल की शक्तियां हैं। विधेयक को पारित करने के लिए क्या सकता है बुआ? राज्यपाल क्या है? शक्तियां हैं। विधेयक को पारित करने के संबंध में, विधेयक को पारित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां संविधान के अनुच्छेद किसमें बुआ? 200 में। हम डायरेक्ट पोस्ट बोल सकते हैं, राज्य के एक राज्यपाल होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में कहते हैं वो? अनुच्छेद 2 में। राज्यपाल के क्या होना चाहिए वो? राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल होना चाहिए अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 201 कहती है, द्वारा परिभाषित राज्यपाल की परिभाषा की बात बोला जाए 201, राज्य में एक राज्यपाल होनी चाहिए कितना? 200। याद करते चलना, राज्य की राज्यपाल होनी चाहिए कितना? 200। और हम क्या बोले? राज्यपाल की परिभाषा कितनी? 202, सॉरी 201। 202 में राज्यपाल की परिभाषा, 200 में राज्यपाल होना चाहिए। क्या याद रहेगा? राष्ट्रपति बोले तो कितना? 52। उपराष्ट्रपति बोले तो, एक राज्य के उपराष्ट्रपति होना चाहिए कितना? 63। और राष्ट्रपति होने चाहिए 52, उपराष्ट्रपति होना चाहिए 63, राज्यपाल होना चाहिए 200, राज्यपाल की परिभाषा होनी चाहिए 201। क्या समझ में आ रही है चीज को? आगे देखते हैं। अनुसार जब राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। ठीक है, जैसे कि वह विधेयक सहमति से कर सकता है, अर्थ विधेयक अधिनियम बना सकता है, राज्यपाल अपना अधिनियम वह बना सकता है, अधिनियम तोड़ सकता है, वह विधेयक पर अपनी हस्तक्षेप रोक सकता है, जिसका अर्थ है विधेयक निरस्त कर दिया। वो विधेयक को वो निरस्त करने, विधेयक को भंग करने की क्षमता किसको है? विधानसभा को भंग करने की क्षमता किसको है? कौन विधानसभा को भंग कर सकता है? राज्यपाल। कौन कर सकता है वो? राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। तो हम क्लास एक देंगे वो विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में। जिस प्रकार केंद्र राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, उसी प्रकार राज्य में वो विधानसभा होता है और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा के ज़्यादा वैल्यू है, विधान परिषद के वैल्यू ज़्यादा नहीं है। उसी प्रकार ले लो केंद्र सरकार में लोकसभा के ज़्यादा वैल्यू है और राज्यसभा को उतना वैल्यू नहीं है। ठीक है, लोकसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कम होती है, विधानसभा में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है और विधान परिषद में सीटों की संख्या कम होती है। ठीक, हम लेकर आते हैं। तो वह विधेयक यदि
वह विधेयक यदि यह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक पर उसके कुछ उपबंध पुनर्विचार अनुरोध वाले देश संदेश या 7 राज्य में विधानमंडल में वापस भेज सकते हैं। चलो इस सब तो खैर कहने सुनने की बात है, हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या क्या ध्यान दो। हाँ, राज्यपाल राष्ट्रपति को। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भारत में एक राज्यपाल होनी चाहिए, वो किसमें बोले थे 200 में, राज्यपाल की परिभाषा बोले थे 201 में। हम लेकर चलते हैं राज्यपाल के पद से संबंध प्रमुख चुनौतियां। राज्यपाल के वो चुनौतियां क्या क्या है इसके बारे में समझा। हम क्या बोलने वाले हैं भारत में राज्यपाल की चुनौतियां के बारे में। तो राज्यपाल की चुनौतियां निम्नलिखित है, ध्यान दो। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मेन मुद्दा क्वेश्चन आ गया। हम बोलेंगे राज्यपाल की नियुक्ति वो कौन करता है, तो डायरेक्ट बोलना कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी इससे पहले क्लास लेने से पहले हम बता चुके थे बुआ, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है किसको, राज्यपाल को। दो राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, कौन, राज्यपाल। तो नियुक्ति कौन करता है बुआ, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति द्वारा। इससे राज्यपाल की राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता में सवाल खड़े हो जाते हैं। पता है राज्यपाल को तुरंत मतलब एक दिन में हटा सकता है, एक दिन में दो को राज्यपाल बना सकता है, कौन, राष्ट्रपति। मतलब राज्यपाल कब चेंज हो जाएगा हम लोग को पता चलता है, नहीं ना पता चलता है। तो राज्यपाल कभी भी हटा सकता है। किसके मूड पर है, राष्ट्रपति के मूड पर। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर फेंक सकता है, किसको, राज्यपाल को, ठीक है। तो किसके मूड पर हुआ है, राष्ट्रपति के मूड पर। राष्ट्रपति अपने अनुसार और प्रत्यक्ष रूप से बुआ क्या राज्यपाल चुनाव प्रक्रिया होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। राज्यपाल को चाहेगा तो कहीं भी कौन फेंक सकता है, राष्ट्रपति। कोई भी राज्य में फेंक सकता है। एक दिन में दो राज्य के राज्यपाल बना सकते हैं ना, कौन बना सकता है बुआ, राष्ट्रपति। एक दिन में दो को राज्यपाल को हटा सकता है, तबादला करा सकता है, कौन करा सकता है, राष्ट्रपति। चलो लेकर चलते हैं। कहा था वो ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं जब केंद्र सत्ता रूढ़ दल के किसी सदस्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया या राजनीतिक कारण उसे हटा दिया गया, स्थानांतरित कर दिया। मतलब राजनीतिक कारण से उसको क्या करवाता है वो, हटवाता है। मान लिया जाए किसी का पार्टी, किसी के पार्टी के विरुद्ध में उस राज्य में राज्यपाल आ जाए। अब पार्टी के वर्चस्व ज्यादा है, पार्टी क्या है बुआ, वर्चस्व ज्यादा है। जैसे बीजेपी के वर्चस्व ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा है ना, बीजेपी के वर्चस्व अभी ज्यादा है। मान लीजिए बंगाल में या दिल्ली में, बंगाली की बात अगर बोले बंगाल, तो बंगाल में क्या करेगा बीजेपी, जिसका पार्टी ताकतवर है, जिसका प्रधानमंत्री ताकतवर है, प्रधानमंत्री क्या करवाएगा मालूम है, एक बार में बोलेगा बुआ वहां से राज्यपाल इसको हटवाओ। किसको बोलेगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तुरंत चुटकी बजाएगा, वहां से राष्ट्रपति राज्यपाल हटा कर कहीं कोने में फेंक देगा, पूरे दूसरे राज्य में फेंक देगा, तमिलनाडु में फेंक देगा, आंध्र प्रदेश में फेंक देगा, चेन्नई में कहीं भी फेंक देगा। किसके कहने पर, प्रधानमंत्री कहने पर। कौन फेंकेगा, राष्ट्रपति फेंकेगा। किसको फेंक देगा, राज्यपाल को फेंक देगा। राज्यपाल दगरापन के बैगन हो जाता है, जिसका न तो लाठी उसका भैंस। उसी प्रकार प्रधानमंत्री जिसका मजबूत रहे वो जिस पार्टी का रहेगा ना, उस पार्टी के राज्यपाल भी अपने इच्छा अनुसार रखता है। बिहार के राज्यपाल कौन होना चाहिए, कौन चूज करेगा मालूम है, राष्ट्रपति चुनता नहीं है। कौन नियुक्त करेगा, नियुक्त केवल करता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन चुनेगा कौन, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बोलेगा ये राज्यपाल को कृपया कोना में फेंक के आइए। वो क्या करेगा, एक सिग्नेचर करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, इसको हटाकर दूसरे को बोलेगा राज्यपाल हम नहीं जाएंगे वो राज्य में। चल भाई तुम नहीं जाएगा तो प्रसाद पर्यंत पर राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। किस पर, राष्ट्रपति, राज्यपाल के पद पर। फिर ध्यान दो, प्रसाद पर्यंत पर काम करता राज्यपाल। किसके प्रसाद पर्यंत पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। प्रसाद का मतलब क्या था मालूम है, तुमको मन है देंगे, तुमको मन है नहीं देंगे, हल्का प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति जब मर्जी तब राज्यपाल को हटा सकता है। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति जब मन चाहे तब राज्यपाल को क्या कर सकता है, हटा सकता है।
किसके कहने पर हटा सकता है? प्रधानमंत्री के कहने पर राज्यपाल को हटा सकता है। क्या समझ मारा बात को? राज्यपाल किस रूप में कार्य करता है? राज्यपाल होनी चाहिए किस अनुच्छेद में हुआ? 200। राज्यपाल की परिभाषा होनी चाहिए किस अनुच्छेद में? 201 में। राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल का जो प्रसाद पर्यंत पर रहता है वह किसकी प्रसाद पर्यंत पर? राष्ट्रपति पर। हटवाता कौन है? प्रधानमंत्री। जब मर्जी तब प्रधानमंत्री हटवा सकता है, लेकिन हटवा आदेश देगा प्रधानमंत्री किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपने अनुसार हटा सकते। दो राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है, समझ में आया? जैसे बंगाल का भी राज्यपाल था, बिहार का भी राज्यपाल था, दोनों राज्य का एक राज्यपाल बुआ हो सकता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात बोले, हटा दे, यह राज्यपाल के पद के गरिमा स्थिरता के कमजोर करता है। मतलब कहा था यह राज्यपाल के गरिमा और स्थिरता को क्या करता है? वह कमजोर करता है। बात सही। राज्यपाल का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा पद है, लेकिन राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्यपाल का कोई पद नहीं है। कैसे नहीं है बुआ? आप मान लो राष्ट्रपति एक तो खेल है, वहाँ खेल करवाएगा कौन? मदारी नचवाएगा कौन? प्रधानमंत्री। अरे उछल, इसको बोलेंगे हम, मान ले तुमको बोलेंगे राज्यपाल हम राष्ट्रपति, तुम यहाँ से वहाँ जा, हम नहीं हटेंगे। चल भाई नहीं हटेंगे, तुमको हटाने की बात है, तुमको यहाँ से खत्मे करवाते हैं, तुमको सदस्य क्या करते हैं? रद्द कर। आज की बात तुम राष्ट्रपति नहीं रहोगे, सॉरी राज्यपाल नहीं रहोगे। अगर रहना है तो हम जिस स्टेट में देंगे उस स्टेट में, जिस राज्य में देंगे उस राज्य में जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे। क्या राज्यपाल के बारे में समझ में आ रहा है? नहीं समझती तो और सरल करके बताएंगे, ठीक है। राज्यपाल की भूमिका और शक्तियां क्या है, ध्यान दो। तो राज्यपाल की भूमिका के बारे में बता सकते हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या उसके बारे में समझो। तो वो संविधान के तहत राज्यपाल के विभिन्न भूमिका और शक्तियां सौंपी गई है। जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देना, यानी कि मान लिया जाए जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देना। अगर राज्य विधानमंडल से कोई फंड पास होती है उस पर सहमति देने का कार्य किसका हुआ? राज्यपाल के। जिस प्रकार मंत्री परिषद को सलाहकार प्रधानमंत्री होता है ना, वो सब कार्यभार किसको संभाल देता है? आज्ञाकारी, राष्ट्रपति को। इसी प्रकार यहाँ पर देना। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री की नियुक्ति करना। अगर नियुक्ति करने काम वगैरह वाला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्री की नियुक्ति करना कौन करता है बुआ? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। जिस प्रकार, फिर समझो, जिस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? बता आदमी, फिर ध्यान दो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार यहाँ पर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होता है ना, मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राज्यपाल। अब मंत्री बउआ ही समझेगा मंत्री है कौन है? तो एक राज्य के मंत्री है, कहाँ के? केंद्र के मंत्री है, समझ में आ रहा है? एक संसद है, एक विधानमंडल का मंत्री है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है बुआ? राज्यपाल। राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, कुछ राज्यों में विशेष उदारदायित्व निर्वाह करना। मतलब जितना भी कार्यभार है बुआ, रिपोर्ट बनाकर कौन भेजता है? राज्यपाल। किसको भेजने का कार्य है बुआ? राष्ट्रपति को। तो राज्य में क्या काम है, क्या काम नहीं है, क्या काम का शेड्यूल है, कौन काम का शेड्यूल नहीं है, ये सब रिपोर्ट बनाकर राज्यपाल किसको भेजा करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नियुक्त किसको किया था? राज्यपाल को। राज्यपाल नियुक्त किसको कर रहा है? मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री को भी नियुक्त कर रहा है। क्या समझ में आ रहा चीज को? एक राज्यपाल होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहती है? 200 में। राज्यपाल की परिभाषा होनी चाहिए किस अनुच्छेद में? 201 में। गुड। आगे देखते हुआ कहा था, हालांकि यह भूमिका और शक्तियां राज्यपाल के विवेकाधीन होती है, जिससे निर्वाचन राज्य सरकार के साथ टकराव की स्थिति बन जाती है। बात सही है। ये शक्तियां है ना बउआ, राज्यपाल के विवेकाधीन होती है, जिससे निर्वाचित राज्य की सरकार का हमेशा टकराव, राज्य के सरकार से हमेशा टक्कर में होता है। मान लिया जाए जैसे कि बंगाल के मुख्यमंत्री कोई और है कि ना,
बंगाल का मुख्यमंत्री कोई और है, मतलब दो पार्टियां हैं। ध्यान दो बुआ, इधर दो पार्टियां। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? दीदी जी अभी है, माना कि तो ममता बनर्जी दीदी जी उसको कहता है सब, ममता बनर्जी। अब वहीं पर बीजेपी सरकार का राज्यपाल नियुक्त हो जा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बोले होंगे राष्ट्रपति जी को, इसी को आप क्या चुनो, राज्यपाल चुन के वहां पर भेज दो। अब वहां पर प्रधानमंत्री जी का बुआ कौन है? राज्यपाल है। प्रधानमंत्री जी का राज्यपाल वहां पर सुपुर्द हो गया, कहाँ? बंगाल में। अब बंगाल में कौन बैठी हुई है बुआ? दीदी जी बैठी हुई है, मतलब ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका कहने का मतलब ममता बैठी हुई है, इसका कहने का मतलब ही हुआ तो वहां तक कट्टर दुश्मन हो गया। राज्यपाल बैठा है किसका? प्रधानमंत्री जी का। अब प्रधानमंत्री का कट्टर दुश्मन कौन है? जानबे करते हो, ममता जी है। कहने के मतलब आप वो दोनों में टकराव होगा कि नहीं? निश्चित रूप से होगा। जो कि त्याग पत्र मुख्यमंत्री सौंपेगा किसको? राज्यपाल के। राज्यपाल नियुक्ति करेगा किसको? मुख्यमंत्री को। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किसकी है? अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो सारा बात किसकी मानता हुआ? प्रधानमंत्री। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है किसको? राज्यपाल को। अच्छा, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा राज्यपाल को, तो प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते इसी व्यक्ति को आप क्या बनाइए? राज्यपाल बनाइए, मतलब अपना राज्यपाल बनाइए। इसीलिए वहां पर राज्य में टकराव होता है राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से। क्या समझ में आना चीज को? राज्यपाल और मुख्यमंत्री से हमेशा क्या होता रहता है? वो टकराव होते रहता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है बुआ, तमिलनाडु जैसे मामला सामने आते रहे जहां राज्यपाल विधेयक रूप में सहमति देने देरी या उन्हें रोक दिया, राज्य सरकार को बर्खास्त या भंग कर दिया, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश या राज्य विश्वविद्यालय का कामकाज पर हस्तक्षेप किया। मतलब तमिलनाडु में भी सिचुएशन यही कुछ चल रहा है। तमिलनाडु के कुछ सिचुएशन यही चल रहा है। राज्य के खिलाफ वो उसका मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ कौन है? राज्यपाल है। सब कामों में टांग अड़ाना किसको? राज्यपाल के बुआ है। आगे लेकर चलते हैं। इन कार्रवाइयों की राज्य सरकार ने विपक्षी दलों द्वारा मनमानी क्षमतापूर्ण, ये सब तो खैर तमिलनाडु की बात है। हम लोग केवल राज्यपाल के बारे में पढ़ने आए। राज्यपाल तो आगे राज्यपाल के जवाबदेही और प्रतीक्षा, राज्यपाल को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष माना जाता है। मतलब राज्यपाल की जवाबदेही या समीक्षा राष्ट्रपति के जवाबदेही के बराबर वो मानता है। जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति है उसी प्रकार राज्य में कौन है? राज्यपाल है। देश में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल। केंद्र सरकार में वो पूरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सही, लेकिन किससे पूछा जाएगा? वहां पर राज्यपाल से, ना के मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से नहीं पूछ सकता है। किससे पूछा जाता है? राज्यपाल से पूछा जाता है। वास्तविकता यह केंद्र सरकार के एजेंट रहे हैं। अगर वास्तविकता बोला जाए तो राज्यपाल अगर है तो केंद्र सरकार का क्या है? एजेंट। अब सही में लिख दिया। अगर वास्तविक रूप से अगर बोला जाए तो केंद्र सरकार का क्या है? एजेंट। कौन एजेंट है बुआ? राज्यपाल। और बने रहेंगे भी, है भी और बने रहेंगे भी। जिन्हें लोकप्रिय रूप से निर्वाचित राज्य सरकार की शक्ति पर नियंत्रण के लिए नियुक्त किया है। मतलब राज्य सरकार की जितना भी शक्तियां हैं उसको नियंत्रण कौन कर सकता है बुआ? राज्यपाल। इसीलिए राज्यपाल क्या करता है? वह नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार कोई उल्ट पुल्ट कार्य नहीं कर सकता है। क्या समझ में? आगे की और हम बात बोले, क्वेश्चन वो है राज्यपाल के केंद्र सरकार के मर्जी पर पद से हटा जा सकता है। मतलब राज्यपाल के केंद्र सरकार की मर्जी पर पद से हटा जा सकता है। अभी जस्ट लड़के ध्यान में अभी तुमको बताए गए थे, जो केंद्र सरकार जब मर्जी तब राज्यपाल को क्या कर सकता है? हटा सकता है। ये केंद्र सरकार मतलब कौन? जानबे करते हो कौन? प्रधानमंत्री जी। एक लाइन बोल देगा तुम नहीं रहेगा राज्यपाल, राज्य से हटना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को वो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो राज्यपाल इस बात से आश्वस्त होते हैं कि जब तक केंद्र सरकार के अनुरूप कार्य करते रहेंगे तो अपने पद पर बने रहेंगे, और राज्य के प्रमुख रूप में वह पद पर बने रहते हुए अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति भी जवाबदेही नहीं होता। अनुच्छेद 361 के तहत कहने का मतलब ये है, जब तक केंद्र सरकार के रूप में हम कार्य करेंगे,
जो केंद्र सरकार बोलेंगे उस अनुकूल हम कार्य करते रहेंगे, तब तो हम राज्यपाल के सीट पर बने रहेंगे, अन्यथा हम क्या कर देंगे वो हट सकते हैं ना। यहाँ पर लिखा हुआ ना, राज्यपाल इस बात पर आश्वस्त है कि जब तक केंद्र सरकार के अनुरूप मतलब उसके अनुसार कार्य करते रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य के प्रमुख के रूप में वे पद पर बने रहते हैं। अपने कार्य के लिए न्यायालय के प्रति भी जवाबदेही नहीं होते हैं, अपने कार्य के प्रति न्यायालय के प्रति भी जवाबदेही नहीं होते, केवल केंद्र सरकार के प्रति जवाब देते हैं। किस अनुच्छेद में हुआ? 361 के तहत। 361 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 361। हाँ, तो 361 तुमको याद कर लेना है, 200 याद करना, 201 याद कर लेना, 200, 201 और 361। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल जो है किसके अधीन कार्य कर रहा है? केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहा है। किसका जवाबदेही नहीं है? हम क्या बोलेंगे उसका? तो न्यायालय के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होते हैं। कौन? राज्यपाल। केंद्र सरकार जो बोलेगा वो कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहती है बुआ यहाँ पर राज्यपाल के पद के संबंध में संविधान निर्माता। अब राज्यपाल के पद के बारे में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी ने क्या बोला है इसके बारे में समझो। भीमराव अंबेडकर जी बड़ा खतरनाक आदमी थे। भीमराव अंबेडकर बड़ा ही खतरनाक आदमी था। उनका कहना था बुआ, अच्छा बताओ, भीमराव अंबेडकर का भी जगह जगह फोटो लगा हुआ। भीमराव अंबेडकर के स्कूल में बुआ दाखिला नहीं हुआ था। स्कूल में गेट के खिड़की के गेट से बुआ बेचारा पढ़ाई करते थे। ठीक है, अगर जिस बेंच पर बुआ वो बैठ गया, वो बेंच पर से विद्यार्थी लोग उठ जाया करते थे। इस प्रकार से मतभेद हुआ था भीमराव अंबेडकर जी के साथ। क्यों? क्योंकि दलित परिवार के व्यक्ति थे। लेकिन ऐसा चीज आया बुआ, उनको स्कूल के गेट पर से भगा दिया जाता था, उनके कार्यालय में भगा दिया जाता था, सरकारी कार्यालय से भगा दिया जाता था। मतलब सांप छुछुनर वाला खेल था। आज देखो ऐसा डेवलपमेंट कर लिया वो शिक्षा के माध्यम से और या कलम के माध्यम से, ऐसा वाणी लिख दिया, ऐसा चीज लिख दिया, अपने आप में इतना डेवलपमेंट कर दिया। जिस स्कूल से वो भगा दिए जाते थे, वही स्कूल में हर एक रूम में उसका क्या फट लगा हुआ है? फोटो लगा हुआ। उनको एक स्कूल से भगा दिया गया था और अभी प्रत्येक भारत में जितना भी स्कूल है, सब स्कूल में क्या लगा हुआ? भीमराव अम्बेडकर का फोटो। जिस कार्यालय से उनको भगाया था, उस प्रत्येक कार्यालय में क्या लगा हुआ? फोटो। जिस कार्यालय में उनका जलील हुआ था, वो कार्यालय में क्या लगा हुआ? फोटो। उनका पूजा किया जाता है। क्या समझ में? ये हुआ डेवलपमेंट, हुआ अपने आप में परिवर्तन। तो विद्यार्थी को अपने आप में परिवर्तन मात्र यही करवा सकता है। कौन? कलम। जितना किताब से दोस्ती करोगे उतना किताब को बेहतर से उठा पाओगे, जितना किताब से दूरी बनाओगे उतना काम खत्म होगा तुम्हारी जिंदगी का। चलो क्वेश्चन देखते हैं बुआ। तो संविधान के हम क्या बताए? राज्यपाल के पद के संबंध में संविधान निर्माताओं के क्या विचार है? तो संविधान सभा के कुछ सदस्य जैसे दक्षिणायानी, वेलायधून, विश्वासनाथ दास, इस सब थे काम का। राज्यपाल समिति प्रधान प्रमुख आलोचक थे। राज्यपाल की सब आलोचक है। ठीक है, उनका तर्क की संविधान का मसौदा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, किसके तहत हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कहा जाता है प्रति व्यक्ति जहां केंद्र को बहुत अधिक शक्तियां दी गई है और राज्य के स्वतः को कम कर दिया गया है। वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या दिया गया? जहां केंद्र को अत्यधिक मात्रा में शक्तियां प्रदान किया गया, वहीं पर राज्य की शक्तियां को क्या कर दिया? छिन्न भिन्न कर दिया, बांट दिया गया, खत्म कर दिया गया। उन्हें यह भी भय था कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट रूप में कार्य करेंगे। मतलब क्या था वो? उन्हें यह भी भय था जो राज्यपाल है केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। किस रूप में कार्य कर सकता है? एजेंट के रूप में कार्य कर सकता है। राज्य सरकार के कार्य में हस्तक्षेप भी करेगा और राज्य सरकार को जो कार्य होता है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कौन? वो राज्यपाल। इनको दिक्कत था, उनको पहले से सब बोला गया था राज्यपाल की तो नियुक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन राज्यपाल केवल क्या बनकर रह जाएगा? वो केंद्र सरकार का एजेंट। जो केंद्र सरकार बोलेगा वो राज्यपाल काम करेगा और राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल मुख्यमंत्री काम करना चाहेगा उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कौन? वो राज्यपाल। अगर कहा था दूसरी ओर संविधान के मुख्य वस्तुकार देखो आनगे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव
अपने लाइफ में हुआ एक कपड़ा में इन्होंने 5,000 पुस्तक पढ़ लिया। समझ सकते हैं, एक कपड़ा में इनका कहावत है, इन्होंने एक कपड़ा में इन्होंने बुआ क्या कर लिया था, 5,000 बुक पढ़ लिया अपने जीवन काल में। पूरे जीवन काल में इन्होंने 5,000 बुक पढ़े। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। पूरे जीवन काल में हम लोग पूरे जीवन काल में एक लुसेंट को खत्म कर पाते हैं। तो दूसरी ओर संविधान के मुख्य वास्तुकार वो क्या? भीमराव अंबेडकर ने राज्यपाल संबंधित कुछ मौजूदा प्रावधान का बचाव किया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में बदलाव करने के लिए बहुत कम समय था। राज्यपाल को केवल राज्य सरकार के साथ मिलाकर कार्य करना है, ना कि उन पर अधिभाव करके। तो भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था बुआ? राज्यपाल को राज्य सरकार के द्वारा ही मिलकर कार्य करना अनिवार्य है, ना कि केंद्र सरकार का क्या बन जाइए आप, एजेंट बन जाइए। ऐसे तो यहाँ पर केंद्र सरकार का बुआ एजेंट कहा जाता। केंद्र सरकार जैसे उसको घुमाएगा वैसे घूरेगा कौन? राज्यपाल। लेकिन भीमराव अंबेडकर पहले, क्योंकि दलित परिवार से बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने बुआ एक कपड़ा में एक सांस, जिन्होंने एक बार में बुआ 5,000 अपने पूरे जीवन काल में जिन्होंने 5,000 बुक पढ़ डाले। हम लोग से वो क्या पाने लगता है? एक लुसेंट खत्म करना पाने लगता है। अगर एक लुसेंट को बढ़िया से खत्म कर देंगे तो नौकरियां मेरे हाथ में, हम हुए कि तुम हो। वह किसी से एक बार लुसेंट खत्म करना पाने लगता है। इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया? 5,000 बुक पढ़ के खत्म कर दिया। समझ सकते हो, इसीलिए तो आज इनको पूजा जाता है, हम लोग का लात मारा जाता है ना। आगे देखते हैं, राज्यपाल केवल राज्य सरकार के द्वारा साथ मिलाकर कार्य करना, ना कि उन पर अभिभाव होकर। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात बोले, कहा तब वह राज्यपाल द्वारा केंद्र के अनुसार कार्य करने की आशंका, जिसकी संभावना कई सदस्यों द्वारा उजागर की गई है। डॉक्टर अंबेडकर संबंधित नहीं, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस राज्यपाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। जानते हैं, ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा वो झुक कर चलता है, और झुक कर चलने वाले अक्सर व्यक्ति पहाड़ को नाप देते हैं, और जो उठ कर चलता अक्सर पहाड़ से से गिर जाता था। झुक कर चलने वाले इंसान हमेशा जिंदगी को क्या करता? बढ़िया तरीके से वो जी लेते हैं, हंसी खुशी जीते हैं। याद रखना, झुक कर चलना, कभी भी उठकर नहीं चलना। कभी देखा है जो आम गाछ में फल पड़ जाता है तो पूरा एकदम ऐठल रहता? नहीं, आम गाछ में जैसे फल लद गया, आम पक गया, पूरा झुक जाता ताकि लो आओ खाओ। शीशो गाछ में कभी देखी है आम फड़ते हुए, फल पड़ते हुए? नहीं, बेवजह ऐठल रहता, खतरनाक रूप से ऐठल है। दाम भर आएगा काट के लेकर चल जाता है। इसलिए जीवन में सफलता पाओ तो झुक कर रहो, जो सफलता नहीं पाता वो बैठ कर चलता है, कर्जा तान के चलेगा, सबसे लड़ते चलेगा। ठीक है, तो जीवन में हमेशा झुकना सीखो, कभी भी अकर के नहीं। अब परिवार में तो खास करके, परिवार में वो 10 को बोली अगर सुन लेते हो ना तो वहीं पर दबा दो। परिवार में झुकना, उठना, बैठना सब कुछ परिवार के अंदर सीखो, बात खत्म। परिवार से कभी लड़ना मत, परिवार से लड़ जाओ खत्म, तुम्हारी दुनियादारी खत्म। कुछ सीखती हो कि नहीं? खाली बकवा करके चल जाते हो? सीखती हो? नहीं सीखती हो? चलो देखते हैं सीखो कि नहीं सीखो। मेरा काम क्या है? मेरा काम है तुमको सिखाना। अब तुम्हारा है, तुम हमसे कितना ले रही हो। देखो ना इस लड़की बलराम चौधरी जी, पापा का नाम ले लिए, पता चलेगा वीडियो दिखा देना हमने बारे में बोल रहे थे ऐसे ऐसे। आकर खाई लड़ाई करती हो। तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। राज्यपाल संबंधित प्रावधान में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बुआ भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था, कब बोलेगी? 1935 में। 1935 से क्वेश्चन याद है, मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, लेकिन राष्ट्रीय बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना होता 1935 में। तो क्वेश्चन याद है, आरबीआई का स्थापना मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है? 1935 में। हम लोग लेकर चलते हैं, प्रावधानों का आवश्यकता अनुसार सुधार के साथ संविधान में शामिल किया गया। आगे है
क्या राज्यपाल के केंद्र को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, इसका कथन है। क्या राज्यपाल के पद को समाप्त कर देना चाहिए? आप देखते हैं अगला बोलता है क्या, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी हमेशा क्या बोलेंगे, इसको स्टॉप कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। अगर संविधान बनने में हुआ 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष जो होता है काटने छाटने काम किए थे बुआ कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुआ तुम उठ के यहाँ पर चला, आया पीछे वाला, यहाँ पर आ जा, तुम वहाँ रही हो, हाँ यहाँ पर आ जा, है ना, उसे जा, अकेला डोम बना दिया उसको, आजा। सीखती हो कि ना है, बोला करो थोड़ा पहलवान, जुट्टे हिंदी बोलना सीखी। चलो देखे चलते हैं। बिहार पुलिस अगर मान लिया जाए बन जाएगी, तो क्या लगता है तुम ठेठी में हिंदी में बोल लेगी, है ना, है कि ना? हम लोग अगर मान लीजिए जिस पद के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जो बात है, हम लोग अगर बाई चांस बन जाते हैं, जितना मेहनत जारी है, जितना मेहनत कर रहे हैं, बाई चांस हम बन जाते हैं, क्या बताए उसके बाद क्या मजा आने वाला है। हाँ, हिंदी तो खैर बोलबे नहीं करेंगे, हिंदी और ठेठी दोनों मिलाकर। वर्दी में अगर बुआ पहनते तो वर्दी की गरिमा हमेशा बचा के रखना। वर्दी ऐसा चीज कोई चीज नहीं है, वर्दी पाने के लिए ना जाने कैसा कैसा लड़का कैसा कैसा दिन रात एक करके पसीना बात है, तब मिलता बुआ क्या चीज, एक वर्दी। तो वर्दी और ये कपड़ा में बहुत आकाश जमीन का, कपड़ा तो वही है, लेकिन वर्दी कपड़ा ये वर्दी कपड़ा में बहुत अंतर है बुआ। वो वर्दी कपड़ा जैसे पहनेगे ना, वैसे 100 गुना ताकत चलाएगा देह में, हड्डियों से एकदम बलबूता चलाएगा। वो वर्दी पहनने के बाद लगेगा किसी को हम चट्टान की तरह उखाड़ पुखाड़ देंगे। अब वर्दी जैसे हट जाएगा बिलाई बन जाओ, लेकिन वर्दी पहन शेर काला हो गया। तो वर्दी मुँह क्षमता है, वर्दी मुँह ताकत है, वर्दी गरिमा हमेशा बचा कर रखना। वर्दी किसी खास व्यक्ति को ही मिलती है, सबके नसीब में वो वर्दी नहीं है। जो वर्दी पा लिया समझ जाओ गॉड गिफ्टेड हो, और मेहनत जारी रखो, है कि ना? तो वर्दी कितना, वर्दी के सब मिल जाता है। हम अभी कहते हैं कहाँ वर्दी, वर्दी के अपना बच्चे से कहाँ वर्दी पा लीजिए, ऐसा बात नहीं है। वर्दी बहुत कम आदमी को मिला करता है। हालांकि यह दृष्टिकोण विवेकापूर्ण अनावश्यक है। कहता है राज्य में राज्यपाल द्वारा इस तरह के आचरण तत्काल, सॉरी यहाँ पर देखो हम गलत, राज्यपाल द्वारा इस तरह के आचरण तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, इस संस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। मतलब राज्यपाल को कहा जाता है पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। राज्यपाल को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। वो जो एक चीज बन जाता है ना, कोई भी चीज, उसको समाप्त करना इम्पॉसिबल है। मृत्यु भोज बन गया है, उसको समाप्त करने के लिए फिर से मृत्यु होना पड़ेगा। मृत्यु भोज अगर बंद हो गया, मृत्यु होता है, मृत्यु भोज खाता है ना, क्या लगता है तो मृत्यु भोज बंद कर देगी? नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो राज्यपाल के सीट एक बार बन चुका, तुमको लगता है राज्यपाल को समाप्त कर देगा? नहीं, इसमें क्या कर दिया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, लेकिन समाप्त नहीं किया जाएगा। आगे उसी प्रकार बोला था, अगर एक हाथ जमीन में दूसरे घर बना लो, बन गया, तुमको समाज भगवान तुमको लगता है घर को तोड़ देगा? नहीं, संशोधन किया जाए। चलो भाई इतना जमीन के तुम क्या दे दो रुपया, लेकिन घर को तोड़ो मत। अनुमान नहीं है, किसी का फैसला बतेबे नहीं करेगा घर को तोड़ दो, तो बना सकती हो एक हाथ घुसा कर। अविवेकपूर्ण वो इसीलिए है क्योंकि वेस्टमिंस्टर संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, में राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों को उपस्थिति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल का पद समाप्त करना पूरी प्रणाली को समाप्त करने के समान है। बोल दिया, राज्यपाल को पद के समाप्त करना पूरी प्रणाली को समाप्त करने क्या है, बराबर है। वो राज्यपाल के सीट को तुम समाप्त नहीं कर सकते हो, है कि ना? हाँ, तालमेल के थ्रू काम करो, राज्यपाल से तालमेल बना लो, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आराम से तालमेल के थ्रू काम करो, लेकिन समाप्त मत किया करो। अगला क्वेश्चन की बात है, अनावश्यक इसीलिए क्योंकि न्यायिक हस्तक्षेप संवैधानिक सुधार जैसे व्यवहार विकल्प पहले ही मौजूद है। तो राज्यपाल कैसे समाप्त थोड़ी हम कर सकते हैं। आगे ध्यान दो, कौन कौन से सुधार या उपाय किए जा सकते हैं हम बताए थे। अगर किसी जमीन में एक हाथ जमीन में हुआ घर बना लो, तो क्या बोलता है, घर तो बन चुका है, इसको केवल संशोधन करो, सुधार करो, घर को टूटने मत दो। तो राज्यपाल की सीट तो बन चुकी है, राज्यपाल को खत्म मत करो, क्या करो, उसको सुधार करो।
नहीं तो गलत बात है न। अच्छा अगर घर तोड़ के जमीन लाओ, आज तक किसको देखिए घर तोड़ के जमीन दे दिया? 100 में इक्को का नाम बता दो, 100 में एक का नाम बता जो घर तोड़ के जमीन मांगता, कोई कोई नहीं। न्यायिक हस्तक्षेप देखो, सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल के आचरण के निगरानी करना जारी रख सकता है। देखो क्या क्या बोलता है, न्यायिक हस्तक्षेप बोलता है वो सर्वोच्च न्यायालय राज्यपाल के आचरण निगरानी रख सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश या टिप्पणी जारी कर सकता है कि वे संविधान एवं कानून के अनुसार कार्य करेंगे। मतलब राज्यपाल एक राज्य के जितना कार्यभार है वो किसको वो सौंप सकता है, किसको? हाँ देखिए, राष्ट्रपति को सौंप सकता है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। आगे की ओर है, इससे राज्यपाल की मनमानी या पछतावापूर्ण कार्रवाई रोकने या भारतीय राजनीतिक संघीय सिद्धांत को बनाए रखने में मदद करता है। चलो ये सब क्वेश्चन है। आप ध्यान दो बुआ, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्यपाल को राष्ट्रपति जैसा दर्जा प्रदान करना। राज्यपाल को राष्ट्रपति जैसा दर्जा प्रदान करना। जिस प्रकार राष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं उसी प्रकार राज्यपाल को भी कार्यभार संभालना अनिवार्य है। जिस प्रकार राष्ट्रपति के वो दर्जा मिलता है उसी प्रकार राज्यपाल को भी दर्जा मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के प्रति उसी तरह जवाबदेह बनाया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति केंद्रीय संसद के प्रति जवाबदेह है। इससे पहले हम बताए थे केंद्र सरकार में कौन शीर्ष नायक बैठे हुए? राष्ट्रपति। और विधानमंडल राज्यसभा में कौन बैठे हुए? राज्य में कौन? राज्यपाल। राज्यपाल के लिए भी निर्वाचन से नियुक्ति, महाभियोग से निष्कासन जैसे उपाय के जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग बुआ लगता है उसी प्रकार राज्यपाल को हटाने के लिए क्या चाहिए? महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, जो जितना बुआ रहता है उतना उसको हटाने में दिक्कत है। जो जितना बड़ा व्यक्ति है ना उसको उतना बड़ा हटाने में क्या है? दिक्कत है। छोटे व्यक्ति को तुरंत हटा दो, लेकिन बड़ा व्यक्ति को हटाने में क्या है? दिक्कतें आती है। राज्यपाल को एक निर्वाचन प्रतिनिधि बनाना। राज्यपाल के केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के बजाय राज्य एक निर्वाचन प्रतिनिधित्व बना जा सकता है। इस पद के जवाबदेही वैधता बढ़ सकती है। केंद्र सरकार का हस्तक्षेप या प्रभाव गुंजाइश हो सकती है। राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल राज्य के द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति मामले में हो सकता है। जिस प्रकार वो राष्ट्रपति पर काम क्रिया होता है ना उसी प्रकार राज्यपाल में भी काम क्रिया होता है। पता है हम बहुत ज्यादा राज्यपाल पढ़ा चुके हैं, इतना कोई पढ़ाता नहीं है राज्यपाल के बारे में। हम राज्यपाल के बारे में बहुत पढ़ा दिए। राज्यपाल के बारे में हम योग्यता बता चुके, राज्यपाल के बारे में कार्य बता चुके, राज्यपाल कहाँ कार्य कर सकता है कहाँ कार्य नहीं कर सकता। छोटा से लेके बड़ा तक बातें हम राज्यपाल के बारे में बता चुके। भगा देंगे सबको, सब हंसना भारत। महाभियोग का योग मतलब जिस प्रकार राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है उसी प्रकार राज्यपाल में भी क्या लगता है? महाभियोग। हम बताए थे ना बुआ, जिसमें जो जितना बड़ा व्यक्ति है उसको बुआ हटाने में उतना कठिनाई है। तरह तरह के बुआ प्रावधान लगे और जितना छोटा आदमी है उसको छोटा रूप में हटाया जा सकता। समझ मारा? जैसे हाल फिलहाल छोटा आदमी क्या बोलेगी, वो लड़की थी वीडियो बनाने व्यस्त थी, वीडियो बनाकर वायरल हो गई थी, वर्दी में वीडियो बना ली थी। हम खाना खा रहे हैं, हम खीर खा रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम कॉफी पी रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते वायरल हो गई। अब वर्दियों में बेचारी क्या कर दी? वीडियो बना दी। वर्दी की गरिमा को उल्लंघन कर दिया वो लड़की। जैसे उल्लंघन किया 1 महीना के लिए खत्म कर दिया उसको, हटो या जाओ इस्तीफा दो, मतलब हटाइए दिया उसको। इसी प्रकार होता है। उसको क्या करे 1 मिनट में डीएम एसडीएम हटा दिया। राज्यपाल को 1 मिनट में हटा देंगे? नहीं, राज्यपाल के बुआ साबित करने के लिए 14 दिन पहले चल भाई नोटिस जारी करेंगे 14 दिन पहले। तो राज्यपाल को संविधान के उल्लंघन या कदाचार के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग योग बनाया जा सकता है। समझ मारा? राज्यपाल जितना बड़ा हस्ती है, राष्ट्रपति जितना बड़ा हस्ती है, प्रधानमंत्री जितना बड़ा हस्ती है, इस सब को हटाने के लिए क्या लगता है बुआ? महाभियोग। अभियोग से पहले कितना दिन नोटिस जारी करता है? 14 दिन पहले। उसी प्रकार अपने लाइफ में तुम लोग भी इतना बड़ा आदमी बन जाओ, इतना बड़ा आदमी बन जाओ। अब बनेगा बुआ किससे? केवल
पेन से। जो व्यक्ति तुमने गिराने की कोशिश करे वो 1000 बार सोचे हम उसमें वो हाथ लगा रहे हैं, कहीं हाथ लगाते हुए हम अपने आप में खाक ना हो जाए, कि वो 1000 बार उसको सोचना पड़े हम किस में हाथ लगा रहे हैं। तो ऐसा तुम व्यक्ति बन जाओ जो हाथ लगाने से भी तुमको डरे ना। तो खैर लड़की अपने हो, कोई लड़का मान लिया जाए देख रहा उधर से, सीटी बजा दिया, कुछ कमेंट कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, ये एक ढार घींच दो, आगे से उसका कभी मजाल नहीं है तुमको कोई टोकेगा। लड़की यहीं पर मात खा जाती है, सोचते कि हमको क्या करे, कुछ नहीं करेगा, एक ढार घींच दो, इसके बाद खत्म हो गया, सकदम हो गया सब। लेकिन लड़की क्या करती है, बुर्बक बन के ऐसे करेगी। और वही लड़की कोई बोल दे हमारा तो बोल ले आओ, लड़की में लड़ाई कर लेगी, लड़का अगर बोले तो कुछ नहीं करेगा, अरे एक ढार घींच दो, बात खत्म। उसका मजाल है, उसके घर में भी बहन है, बेटी है, सबके घर में वो बहन बेटी रहती है। यह राज्यपाल की शक्ति के और अधिकार नियंत्रण संतुलन प्रदान कर सकता है और पद के किसी भी दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति और अधिकार पर नियंत्रण और संतुलन प्रदान कर सकता है। राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समान बनाया जा सकता है। ध्यान दो, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया वो क्या करती है, समान रूप से बनाया जाता है। क्या करती है, समान रूप से बनाया जा सकता है। जहां कुल सदस्य के बहुमत और राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्य 2/3 बहुमत आवश्यकता। हम राष्ट्रपति को गिराने के लिए क्या बताए थे बुआ, सॉरी गिराना बोल दिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हम क्या बताए थे, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य का विशेष बहुमत से राष्ट्रपति को क्या हटा सकते हैं। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल सदन उपस्थित 2/3 पारित करेगा तब राज्यपाल हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बुआ, विभिन्न समितियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाव और संवैधानिक सुधार सरकारी आयोग के अनुसार 1988 के। अब इसके बाद कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखो इसी है यही, उससे क्या ऐसा वो दूसरा चीज है। बोर हो गई ना रे, क्यों, इसका मतलब नींद आने लगा। प्रिया के देख रहे अभी बड़ा नींद आ रहा है, बड़ा जिलेर खेल रही है, हमको नींद आ रहा है। मटकोर में अभी बोले ना हमको से तबीयत खराब है, मटकोर में सब ज्यादा खुश यही थी, हम देख रहे थे बढ़िया से, एकदम कुर्ती उर्ती बढ़िया से अपने कब जाए मटकोर, आ तुरंत निकल के अभी पंगा पढ़ने में अंगार है। और सबसे वो दुनिया के सबसे बड़ी चीज क्या मालूम है, पढ़ना इजी है। अगर सबसे बड़ा चीज अगर बोला जाए पढ़ना ही वो इजी है, कलम कॉपी लो और टेबल लो, मजा 7 घंटा 10 घंटा पढ़ो। और वही अगर लगता है ना पढ़ना सबसे हार्ड है, चल जाओ रौदा में भी क्या करो, कोदार पढ़ो, बोरा 50 किलो उठाकर कहीं फेंको, पता चल जाएगा क्या होता है ड्यूटी करना। होमगार्ड की जो तैयारी करती है ना, वो कितना खतरनाक तैयारी करे उसको स्वयं पता नहीं, रौदा में ड्यूटी करना पड़ेगा तब पता हम बेकार आ गए। क्या करेगी बेचारे, परिवार के लिए जाती है कि ना। चलो हाँ बुआ, लड़की के लिए विशेष है, बात सही है। लड़की का बात देखा जाए तो लड़की देखो सुबह उठना, सर्वप्रथम क्या नंबर मालूम है, लड़की से अगर पूछा जाए क्या बुआ आप होम गार्ड में जाना चाहते हैं, एक लाइन बोले है कि नहीं। लेकिन परिवार को देखते हुए देखती है, जो परिवार ऐसा है, माता पिता गरीब है, उनको देखते हुए लड़की एक्सेप्ट करते हैं हमको होम गार्ड में जाना। आप देखो संघर्ष क्या है, लड़की सुबह उठना, दौड़ना, हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना, गोला फेंकना, उससे संभव नहीं है। लेकिन बेचारे तब पर भी दिन रात एक करके वो सब मेहनत करती है, उसके बाद एक वर्दी पाती है। एक सपना होता है जो वर्दी कोई लायक के नहीं है, एक मजदूर का नौकरी है, ये सब जान रही है लड़की, तब पर वो लड़की कहाँ जा रही है बुआ, होम गार्ड में। किसके लिए, केवल परिवार के लिए। ऐसा लड़की होना चाहिए। और लड़की कमेंट कौन करता है, अगल बगल के लड़का, बिहार पुलिस बनेगा। और लड़का का स्वयं क्षमता नहीं जाने का, वो लड़का के बहन के क्षमता नहीं जाने का। अगर लड़का के बहन के क्षमता होता ना, मेरे होम गार्ड में जाएगा तो तुरंत चल जाती है कि ना। जिसका बुआ कोई क्षमता ना होता वही अपने संतुष्टि के लिए उसको बुराई करता है।
जिसको कुछ करने की जिसको क्षमता नहीं रहेगा ना, वो अगला आदमी क्या करेगा, बुराई करेगा, टांग खींचेगा। बराबरी में आज सकते, चलो अपना बराबरी में ले आते हैं बुराई कर करके, कितना बुराई करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति से संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श भी किया था। वो राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है मुख्यमंत्री के परामर्श पर कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर, मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद होनी चाहिए। राज्यपाल के सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल होने के लिए किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए वो क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति। इन्हें चौना चौनी चल जाओ ना, कोई भी उठ पुट के चल जाओ, ऐसा थोड़ी होता। राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां वह नियुक्त किया जा सकता। हाँ, उस राज्य से वह नहीं होना चाहिए जिसका वहाँ घर है। अब बिहार के हम है बिहार के, दूसरे राज्य के राज्यपाल बन सकते, लेकिन बिहार का राज्यपाल नहीं बन सकते। जिस राज्य को है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाना चाहिए। यानी कि क्या करता है, दुर्लभ एवं बाध्यकारी, अगर वो गलत काम करता है, बाध्यकारी काम करता है तो राज्यपाल को हटाया, लेकिन ऐसे राज्यपाल को नहीं हटा सकता, हम लोग को क्षमता नहीं है। राज्यपाल केंद्र सरकार राज्य के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाने का कार्य कौन करता है, वो है राज्यपाल। ना केंद्र सरकार ना एजेंट के रूप में, ना केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करता है। उसका कोई कार्यकाल सीमित नहीं है, कभी भी हटा सकता उसको। ऐसे 5 साल है, लेकिन कभी भी हटा सकता उसको। राज्यपाल के अपनी विवेकाधीन शक्तियां प्रयोग सहमति विवेकापूर्ण तरीके से करना चाहिए। उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया से कमजोर होना चाहिए। यानी कि था आपका राज्यपाल, राज्यपाल हो गया आपका समाप्त, ठीक है, हाँ खत्म, आगे नहीं बढ़ाएंगे। राज्यपाल इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेंगे। कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे, वो राज्यपाल काम खत्म। कल से स्टार्ट करेगा मुख्यमंत्री ना, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री, उसके बाद यूज करेगा मुख्यमंत्री। क्या पढ़ लिए वो हम लोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। कल पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। और देखते हो एक दिन में क्लास खत्म हो रहा, ऐसा पहले क्लास हुआ नहीं खत्म हुआ करता था। राज्यपाल पढ़ने में 3-3 दिन।